पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर हंगामा हो रहा है। कार्यालय के बाहर +2 गेस्ट टीचर्स धरने पर बैठ गए हैं। हटाए जाने के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तो तेजस्वी यादव पर वादे से मुकरने का भी आरोप लगाया जा रहा है। +2 गेस्ट टीचर का यह बड़ा हंगामा देखने को मिल रहा है। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर हंगामा हो रहा है। कार्यालय के बाहर +2 गेस्ट टीचर धरने पर बैठे। एक्सक्लूसिव तस्वीर लगातार कोशिश न्यूज टीवी स्क्रीन पर दिखा रही है। यहाँ पर पटना की तस्वीरें हैं जहां पर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं +2 गेस्ट टीचर्स अब यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं और आरजेडी दफ्तर के बाहर का ये प्रदर्शन है। साफ तौर पर देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर लगातार कोशिश न्यूज टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है जहां पर विरोध प्रदर्शन जारी है +2 टीचर्स का। तो पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर हंगामा हो रहा है। कार्यालय के बाहर +2 गेस्ट टीचर्स धरने पर बैठ गए हैं। हटाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी आशुतोष इस वक्त हमारे साथ बने हुए। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है आशुतोष? देखिए जरूर +2 के गेस्ट टीचर हैं, इन्हें हटा दिया गया है और अब ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं आरजेडी दफ्तर के सामने। आप देखिए आरजेडी दफ्तर का जो गेट है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और यहीं पर गेस्ट टीचर जो है वो धरने पर बैठ गए हैं। उनका साफ तौर पर डिमांड है कि 6 सालों तक इन्होंने सेवा दी है और जब से सरकार ने बीपीएससी के जरिए शिक्षकों की बहाली शुरू की है इनको हटा दिया गया है। इनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि इनके पास डिग्री है, ये योग्यता रखते हैं और साथ ही साथ इन्होंने कई एग्जाम में परीक्षाओं में कॉपी का मूल्यांकन भी किया है और ऐसे में इन्हें हटाना तत्काल बिल्कुल सही नहीं है। और कई यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनसे बात करेंगे, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? जब पेट की बात आती है तो कोई भी रोड पे आ जाता है। हमारी भी नौकरी जाने वाली है और जा रही है, बहुत सारे हमारे मित्रों की चली गई है। तो हम सरकार से केवल यही मांग करते हैं कि हमें भी समायोजन कीजिए। शिक्षकों को रखने की बात हो रही है, बीपीएससी से एग्जाम हो रहा है, तो हम लोग भी तो 6 साल से काम कर रहे हैं। कोई 6 महीना काम करता है, कोई 2 महीना काम करता है। सारा प्रक्रिया पूरा करके ये कैसे हो गए? जब 6 सालों से सरकार हमसे प्रत्येक कार्य लिया है, 6 सालों से हमने पूरी तरह से बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया है, जनगणना का काम किया है, कोरोना में ड्यूटी लगाया गया, कॉपी जांचे हैं, तो फिर हम आज अयोग्य कैसे हो गए? हम 6 सालों से योग्य थे और आज हम बीपीएससी के आने से हम अयोग्य हो गए। ये कहीं न कहीं सरकार को हम लोगों के प्रति दोहरा नीति जो है झलक रहा है कि हम लोगों को भी 60 साल नौकरी करने का हक दिया जाए, मौका दिया जाए ताकि हम लोगों का भी जीवन यापन चल सके। अब तो पैटर्न एग्जाम का हो रहा है, अब एग्जाम हो रहा है। हम लोग सब जब 2018 में हमारी बहाली हुई थी तो उस समय MSc प्लस BA ट्रेंड सब हम लोग कैटेगरियाँ फॉलो करते हैं। बस हम लोग एक दक्षता परीक्षा या स्वतंत्रता परीक्षा लेकर उसमें रेगुलर कर दिया जाए। सरकार ने हमसे जो वादा किया था कि इनको गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करना है और चुनाव में हम लोगों को प्रथम मतदान अधिकारी बना के लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नगर निकाय और पंचायत चुनाव में हम लोग को बनाया गया। जातीय जनगणना में पर्यवेक्षक का काम दिया गया और जातीय जनगणना जब आपकी काम हो जाती है तो गेस्ट टीचर नालायक हो जाते हैं। आपने बेरोजगारी, आपको रोजगार देने आए हैं, बेरोजगार करने नहीं आए हैं। बैसाखी पे चलने वाली शिक्षा को बिना बैसाखी पे चलने वाला बनाने का अधिकार अगर जो दिया तो अतिथि शिक्षक, क्योंकि जितनी भी बहालियां हुई है अनट्रेंड शिक्षक, कास्टलिज्म के नाम पे बिना ट्रेंड, यहाँ पे कोई कास्टलिज्म में सबको ट्रेंड होके तभी MSc BEd PhD क्वालिफाइड टीचर को बहाल किया गया और एक पैमाने से किया गया, सबका मेधा अंक बना के। जब इस प्रक्रिया से गुजरेंगे तो इनको स्थायी करने में उनको क्या कष्ट हो रहा है? और जान लीजिए जब 11 महीने का जो इंटर पास है, मैट्रिक पास है, मुखिया की कैसी डिग्री है, उसको दक्षता पे दक्षता लेके आप उनको रखे पे जा रहे हैं। हमको कोई कष्ट नहीं, हम जब सबों का शुरू से ही मांग है आपको जिस प्रकार की परीक्षा लेना है हम सब देने के लिए तैयार हैं, तो आप लीजिए और हम सबकी भी सेवा स्थायी कीजिए। जब एग्जाम हो रहा है तो उसमें आप लोग बैठ सकते हैं। हमारी तो उम्र देख रहे हैं कि यहाँ पे जो परिस्थिति है 70% 37 साल से ऊपर है, कुछ उनके साथ कम है, किसी मजबूरी बस एग्जाम नहीं निकाल पाए हैं। किस परीक्षा में बैठेंगे? हमारा उम्र 52 साल हो गया, किस परीक्षा के हमें बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन योग्यता की बात ये कर रहे हैं, पहले उनसे ये पूछिए कि गेस्ट का मतलब क्या होता है। लगातार परीक्षाएं हो रही हैं, उसमें शामिल हो, पास हो और उसके बाद
सरकारी टीचर्स के पद पर ये खुद नियुक्त हो जाएंगे। फिलहाल शुक्रिया आशुतोष आपका इन तमाम जानकारियों